बॉर्डर पर तनाव है। बांग्लादेश से बयानों में काफी तल्खी है। यूनुस सरकार लगातार चीन और पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं। यानी बांग्लादेश से तनाव भरे हालात लगातार सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच अचानक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ढाका पहुंच गए, जिसने हर तरफ खलबली मचा दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पीएम मोदी का एक खास संदेश भी लेकर ढाका गए हैं, जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में थमाया है। और ये तस्वीर अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आखिर पीएम मोदी ने विदेश मंत्री के साथ बांग्लादेश क्या लेटर भेजा है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है और पाकिस्तान तो इससे बौखला गया है। खैर, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ढाका अचानक क्यों गए और उन्होंने पीएम मोदी के किस संदेश को बांग्लादेश पहुंचाया, इसका खुलासा आगे वीडियो में करेंगे। मगर सबसे पहले बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का अंतिम संस्कार आज ढाका में हुआ। खालिदा जिया का निधन मंगलवार सुबह 80 साल की उम्र में हुआ था, जो पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थी और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर भारत ने गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संवेदना पत्र और भारत सरकार की ओर से भारतीय जनता की ओर से श्रद्धांजलि संदेश लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बुधवार को ढाका भी पहुंच गए। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को इस दुख की घड़ी में भारत की संवेदनाएं पहुंचाई और खालिदा जिया के लोकतंत्र में योगदान को याद किया। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश सौंपते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। रियाज हामिदुल्लाह ने कहा कि जयशंकर ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के लंबे राजनीतिक जीवन और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके योगदान को भी सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के पूर्व पीएम और बीएनपी की चीफ बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर खालिदा जिया के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की और लिखा कि उनके निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। भगवान उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहे और उन्हें शक्ति प्रदान करे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश के विकास तथा भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ये विजिट औपचारिक है, लेकिन चुनाव के बीच खालिदा जिया के लिए डॉक्टर एस जयशंकर का ढाका जाना कई मायनों में अहम मायने रखता है। भारत सरकार का मानना है कि खालिदा जिया की सोच और उनकी राजनीतिक विरासत भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को आगे भी मजबूती देती रहेगी। इसी भावना के तहत डॉक्टर एस जयशंकर खास तौर पर ढाका गए हैं ताकि वो इस दुखद अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। वहीं एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा बहुत कम समय के लिए है और अचानक तय की गई है। इसका मकसद सिर्फ खालिदा जिया को अंतिम सम्मान देना है। ढाका के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने उनका स्वागत किया था। एस जयशंकर ऐसे समय में ढाका गए हैं जब बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों की कड़वाहट चरम पर है। पिछले एक महीने में दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूत को दो बार तलब किया है। भारत के इस कदम ने बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ बिल्कुल है, शांति और स्थिरता के साथ वो हमेशा रहेगा। लेकिन अब गेंद यूनुस के पाले में है। देखना ये होगा कि यूनुस आगे आने वाले दिनों में भारत के साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधारता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।